नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज और बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम क्या बोलती पब्लिक। राजधानी रायपुर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से इस वक्त आप देख रहे हैं और हम इस वक्त ऑटो पे सवार हैं और छत्तीसगढ़ में चुनावी बयार है और चुनावी बयार को समझने के लिए हम इस वक्त पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ के उन ऑटो चालक के पास जो ऑटो की सवारी तो कराते हैं, लेकिन इस बार सत्ता में किसको सवार कराने जा रहे हैं, इस बात को जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं राजधानी रायपुर के ऑटो स्टैंड में, जहां पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इस बार ऑटो चालक किनको सत्ता में सवारी कराने वाले। हमारे साथ कुछ लोग, उनसे बातचीत करेंगे। तमाम आप देख रहे हैं कि ये ऑटो चालक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे सवाल है, क्या लग रहा है इस बार ऑटो वालों को कितना विकास हुआ है छत्तीसगढ़ बनने के बाद? 24 बछर बात करें तो देखिए, अगर बात ऑटो वाले लोग की ही बात है तो 2005 या 3 से जो एक मांग रखा हुआ था हमारा 5 साल का पक्का परमिट का, तो वो मांग को आज तक के निलंबित में रखा गया था। आज मोहम्मद अकबर जैसे कांग्रेस सत्ता आई है, मोहम्मद अकबर जी के नेतृत्व में वो सबसे पहले बैठ के सबसे पहला घोषणा ऑटो वालों के हित में किए। ऑटो वाले वो व्यक्ति है जो हर तरीके का पब्लिक सेवा करती है, पब्लिक के सेवा में हनी टाइम लगे रहती है, पब्लिक का बोझा उठाती है, पब्लिक को घर तक के छोड़ने जाती है, पब्लिक को पेशेंट को घर तक के छोड़ने जाती है, पेशेंट को घर से लेके आती है। ये सब चीज़ों के लिए हमारे पक्का परमिट का बड़ी जिम्मेदारी है आप लोग के ऊपर और सरकार आप लोग के लिए अच्छा काम किया, आप कहना है 2 सालों के भीतर। जी। लग रहा है आने वाले बछर और क्या कुछ और होना चाहिए आप लोग के लिए, जिससे ऑटो वालों को और ज़्यादा सुविधा मिले? देखिए, अगर ये सरकार जो चल रही है अभी वर्तमान, अगर यही सरकार रहे तो पब्लिकों का विकास ही विकास है। अब 5 सालों में हमने आज तक के चेकिंग चालान नहीं देखे, जो आए दिन होते रहता था हमारे साथ। इससे हम इतने परेशान हो गए थे, 3 महीने में परमिट बनाना था। उस 3 महीने के परमिट को डायरेक्ट 5 साल का प्रावधान कर दिए मोहम्मद अकबर जी ने। उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और ये ऑटो एसोसिएशन उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि हमको बार बार चक्कर मारना पड़ता था। आज एक बार में हमने 5 साल के लिए फुर्सत हो गए। आज हमको ज़रूरत नहीं है फिर परमिट बनाने की। और ऐसे सरकार जब तक के रहेगी तो गरीबों का विकास होते रहेगा। गरीबों का विकास होगा। विकास हुआ है ऑटो वालों का? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। आप देख रहे हैं कि सबसे अच्छी चीज़ आपको अंदर की बताता हूं मैं, कि जो चीज़ 15 साल से निलंबित करता गया बीजेपी 5 साल कांग्रेस के जो चले हैं, उसके आते ही ये बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। कोई ऑटो वाला परेशान नहीं है, न तो हर बार परेशानियों का सामना करना पड़ता था जब तक बीजेपी था। अब कांग्रेस है तो नहीं हुआ और अब चुनाव है सर पर, तो देखते हैं अब रिजल्ट क्या है। बेहतर उम्मीद है इस बार चुनाव में कुछ और अच्छा हो। बहुत अच्छा होगा। कांग्रेस रिपीट हो रही है, 100% रिपीट हो रही है। कितना विकास हुआ है ऑटो वालों का छत्तीसगढ़ की बात करें तो पिछले 5 बछर में, और आने वाले 5 बछर के लिए क्या उम्मीद है? सबसे पहले तो सर हम लोगों ने ये कांग्रेस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इसलिए कि हम लोगों को जगह जगह में जो रोका जाता था कि तुम ये दिखाओ तुम वो दिखाओ, अगर सब कुछ हमारा रहने के बावजूद में भी आते थे हम लोग सब कुछ दिखाने के बावजूद में भी हमारे से 200-500 रुपए की हकदारी होती थी, है ना। हम लोग अगर 10 किलोमीटर गाड़ी भी चला रहे हैं तो हमारे से, अगर तेरे कने पेपर नहीं, अगर धोखे से मैं वर्दी अगर अपनी दूसरी गाड़ी में भूल गया तो उस वर्दी का मेरे को 500 रुपये देना पड़ता था। जब से कांग्रेस शासन आई है हम लोगों को इस चीज़ से यानी कि बिल्कुल मुक्ति मिल गया है। नहीं है चलो जाओ बेटा लेके आ जाओ, 50 रुपये 25 रुपये वो भी नहीं हमारे से लिया जाता। अब अगर ये सब ले आया जाता तो हम इस बात को बोलते नहीं ले रहे हैं, इसीलिए आपको ये सूचना बताया। छत्तीसगढ़ का कितना विकास हुआ है? छत्तीसगढ़ का विकास तो सर इंसान अगर दोनों आंखों से देखना चाहेगा तो जब उसको समझ आएगा कि कितनी विकास हो रही है। और आने वाले इस 5 साल के अंदर में अगर कांग्रेस शासन अगर आती है तो इसकी विकास इस टाइप की होगी कि देखने वाले देखते जाएंगे कि नया रायपुर और पुराने रायपुर में क्या गिनती रही है और क्या नहीं रही है। ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई छत्तीसगढ़ बने 23 बछर हो गया है, 23 बछर में बहुत सारे काम हुए हैं। ये जानना चाहता हूँ कि सरकार की योजनाएं जो बनती है वो आप तक पहुँचते हैं? सरकार की योजना बनती है सर, वो हमारे इस 15 साल के अंदर में तो अभी तक के नहीं आई है सर हमारे कहने कोई योजना। और अभी जो शुरुआत हुई है, जो छोटा मोटा लाभ आता है वो हमारे मोबाइल में तुरंत व्हाट्सएप पे आ जाता है कि ये ऐसा है वो ऐसा है करके। स्टैंड होने के
बताइए। ऑटो स्टैंड अध्यक्ष होने के नाते क्या है, 250 ऑटो हमारे स्टैंड में है। जैसे 30,000 रुपये था कन्या योजना का, तो कांग्रेस सरकार उसको 50,000 कर दी है। 50,000 करने पे ऐसा हो जाता है कि कोई भी गरीब के घर की लड़की की शादी इज्जत के साथ तरीके से हो जाती है, और उसमें कांग्रेस सरकार ऐसा है कि मतलब गरीबों को बढ़ावा ही देती है। हमने अधिकतर देखा है कि गरीबों को बढ़ावा दे कि आज जैसे किसानों का किसी का ट्रैक्टर गिरी हुई था तो वो छूट गया, किसी का मकान छूट गया। था वो छूट गया, क्यों नहीं छूटा? अगर वो नहीं छूटता तो आज भूपेश बघेल के ऊपर में बात उठती, इतने बड़े सरकार के ऊपर में बात उठती, सीएम साहब के ऊपर में बात उठती। बीजेपी का है इतना प्रिय नहीं लग रहा है आप लोग को? नहीं, प्रिय वाली बात नहीं है। प्रिय देखिए ऐसा है कि अगर बीजेपी क्या बेरोजगारों को रोजगार नहीं देती, नहीं दिया। नहीं मिला। आज 5 सालों में कम से कम नहीं भी तो मिनिमम नहीं भी तो 500 ई रिक्शे कांग्रेस सरकार की तरफ से दिया गया लोगों। ये बात तो सही है। ई रिक्शा राजधानी रायपुर के सड़कों पे चमाचम दौड़ती है। बस ई रिक्शे से बस इसी सड़कों का क्या हाल है? एक आदमी की बात नहीं है, 500 ऑटो है, 500 गाड़ियां है, तो 500 के पीछे दिक्कत तो होगा ना, सड़क खराब है तो टायर भी खराब होता होगा। अब वो तो अब जिंदगी है। देखिए गाड़ी चलती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आते रहते हैं, कहीं नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। हम इंसान हैं, इंसानों सड़कें चमाचम होनी चाहिए। सड़कें चमाचम है और सड़कें चमाचम होते रहेगी। अभी तो आचार संहिता है तो जगह जगह काम चल रहा है, आप खुद देख रहे हो। आप कहीं इसीलिए गड्ढे पड़ गए हैं। कहीं अगर कोई रोड में कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस में शिकायत हम शिकायत सही बात है, शिकायत करना चाहिए। आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संपत सिक्का है। कब से चला रहे हैं ऑटो? मैं 2017 से चला रहा हूँ। 2017 से। विकास हुआ है? विकास हुआ है। अभी कांग्रेस सरकार आई है तो विकास हुआ है। पहले पहले भी हुआ था लेकिन उतना नहीं था जितना होना था। जो उतना होना था। पहले ये जब हुआ था तो ठीक है, उतना नहीं है। अभी ठीक है, कांग्रेस सरकार है तो। ठीक है। घर में जो भी योजना सरकार का आता है पहुंच पाता है आप लोग के पास? अभी तक तो नहीं पहुंचा है। बाकी अभी बिजली बिल हाफ हुआ है, उसके बारे में बोल सकता हूँ। बिजली बिल हाफ हुआ है। अभी कर्ज भी माफ़ करेंगे बोल रहे हैं। माफ़ करेंगे नहीं करेंगे नहीं पता, अभी करेंगे बोल के करेंगे बोले हैं। बस उतना ही है। ठीक है। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रवि नायक। अच्छा नायक जी, ये बताइए इस बार सत्ता में किसको लाना चाह रहे हैं, किसको नायक बना रहे हैं इस बार? इस बार तो देखो पिछले जो 5 साल में थे कांग्रेस, हमको आराम मिला ऑटो वाले के लिए। नई चलन कहीं पे रोक राक ना ठोक ठाक कुछ नहीं है, बहुत आराम मिला है और चला रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं। अच्छा चल रहा है ऑटो? अच्छा चल रहा है। सवारी आते होंगे, कुछ तो कहते होंगे, समस्याएं बताते होंगे, कुछ तो बात करते होंगे, चुनावी बात। क्या लग रहा है इस बार मूड? वो बोलते हैं सरकार जो 5 साल में थी वो सरकार को लाना अच्छा है। हमारा गांव देहात में जब जितना भी आते हैं, गांव का विकास। हाँ गांव का विकास हुआ है तो वो सरकार आना चाहिए बोल रहे। देखो हम लोग तो पूछताछ करते रहते हैं किसको लाना है क्या लाना है। ऑटो वाले तो सब आप लोग सवारी करा रहे हैं, इस बार किसको सवारी कर रहे हैं वही तो पूछ रहा हूँ भाई मैं आपसे। वही ला रहे हैं, कांग्रेस को लाएंगे और किसको? कांग्रेस को लाएंगे। हाँ। ठीक है, कांग्रेस को लाएंगे। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। हेमचंद सोनवानी। हेमचंद भैया बताइए इस बार क्या लग रहा है, किस पे आप मुहर लगाने वाले हैं? अब हम तो कांग्रेसिया है, कांग्रेस को ही लगाएंगे। ऐसे है? क्या वजह है? वजह यह है कि जो 5 साल 25 साल में भाजपा सरकार जो नहीं किया वो 2.5 साल में हमको काम नज़र आ गया कांग्रेस का। और क्या चाहते हैं आगे? आगे और चाहते हैं कांग्रेस आ जाए जो हमारे गरीबों का उद्धार कर सके। अभी गरीबों को उद्धार नहीं हुए हैं, हो रहा है, उससे और बढ़ के होए। और बढ़ के हो। ठीक है। क्या नाम भी आपका? रामू भैया। रामू भैया ये बताइए इस बार क्या लग रहा है, चुनाव नजदीक है, कुछ दिन बाद वोट डालने जाएंगे, कौन से वो ऐसे मुद्दे रहेगा जिसको देखते हुए किसको वोट देने वाले आप? मैं तो कांग्रेस ही हूँ भैया, कांग्रेस को दूंगा मैं। हाँ। हाँ शुरू से देते आ रहे, मैं परदादा मेरे माँ लोग सब देते हैं। सब देते आ रहे हैं। हाँ तो आप भी कांग्रेस को देंगे? कांग्रेस ही को देंगे। अच्छा काम करे कांग्रेस? कांग्रेस कर रहा है भैया, अच्छा काम कर रहा है। हम लोग ऑटो वाले को इतना 5 साल 6 साल हो गया अभी तक तंग नहीं किया कांग्रेस वाले। तंग नहीं किया? नहीं किया, परेशानी नहीं किया हमको। पहले तंग होते थे। बीजेपी का राज था तो बहुत जगह जगह में पुलिस वाले पकड़ते थे भैया। हाँ। कांग्रेस जब से बैठा है ना 5 साल से सुकून से कमा रहे हैं हम। पक्का नहीं पकड़े? हाँ नहीं पकड़े भैया। तो पकड़ते होंगे तो गलती करते होंगे तभी तो पकड़ते होंगे।
अरे गलती नहीं भी करेंगे तो लोग हाथ मार कर रुकवा देते हैं। रुकवा देते थे। हाँ, वर्दी कहाँ है तुम्हारा, वर्दी पहनो। लगेज थोड़ा सा किसी का लगेज लेके जा रहा है तो लगेज का भी फाइन ठोक देते थे सर। कौन सा नेता अच्छा लगता है? मेरे को तो कांग्रेस ही अच्छा लगता है भैया। नेता कौन सा अच्छा लगता है कांग्रेस में? राहुल गांधी, भूपेश बघेल और तमाम नेता है। और मेरे को तो भूपेश बघेल इस वक्त ठीक लगा भैया। हाँ भूपेश बघेल अच्छा लगता हाँ। है। तो ये ऑटो वाले जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, आप भी ऑटो चलाते हैं भैया? आइए आइए, आप भी ऑटो चलाते हैं? इधर होकर बात करिए, क्या लग रहा है इस बार? कांग्रेस की सरकार आएगी, रिपीट करेगी सर। इतना कॉन्फिडेंस? इतना कॉन्फिडेंस है पक्का? पक्का। है आएगा भाई? क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ आराम से कि अभी लॉकडाउन था, 2 साल लॉकडाउन में गुजरा, 5 साल सरकार बने हुई है ना। 3 साल इतना राहत मिला हम लोग को कि बीजेपी शासन में नहीं मिला। बीजेपी शासन में 1 महीने में हम कम से कम 15 से 2,000 रुपये फाइन पटाते थे, वो हमको राहत मिला है भूपेश बघेल सरकार आने के बाद में। और हम आशा करते हैं कि आने वाले साल में फिर कांग्रेस आए और हमको अच्छे से अच्छा योजनाओं का राहत मतलब मिले, अच्छी मिले। कोरोना में अच्छा काम हुआ है। कोरोना में तो जो भी हुआ हम परेशान थे, गरीब आदमी को किसी ने नहीं देखा, किसी पार्टी ने नहीं देखा, मैं किसी की तरफ नहीं बोलता। मगर लॉकडाउन के बाद में जब रोड खुला सब चालू हुआ है तो हम लोग ऑटो वाले ऊपर इतना मतलब कांग्रेस का वो रहा सपोर्ट कि कोई चेकिंग चालान नहीं हुआ, ना 1 रुपया किसी ट्रैफिक वालों को दिए, ना पुलिस वाले को दिए। यहाँ तक कि बगैर कागज़ का चले हैं, कागज़ बनाने की हैसियत नहीं थी हम लोग ऑटो वाले के पास में। अब अभी तक चल ही रहे हैं। और मैं तो बोलता हूँ कांग्रेस की सरकार आएगी और आना ही चाहिए। जितने हम लोग ऑटो वाले भाई लोग हैं बिल्कुल कांग्रेस के साथ में हैं। हम तो कांग्रेस से हाथ मिला लिए? हाथ मिला लिए बिल्कुल। क्योंकि हम डीजल पेट्रोल वाले गाड़ी वाले हैं, डीजल वाले हैं। महंगा हो गया है। महंगा भी हो गया, प्लस अगर बीजेपी आती है तो हम लोग का रोजी रोटी छीन जाएगा। अभी जो राहत मिला हम लोग को कांग्रेस सरकार में, हमने 5 साल इतना अच्छा चलाया है कि जो रिजेक्ट गाड़ी है 10 साल में रिजेक्ट कर दिए थे इन्होंने, वो आज भी चला रहे हैं। हमारा रोजी रोटी, बाल बच्चे पल रहे हैं सर। बाल बच्चे पल रहे हैं, योजना मिल रहा है सरकार का? और छोटा मोटा योजना जो आता है वो तो मिल ही रहा है। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, जो 1,000-1,500 जो मंथली मिलता है वो तो मिल ही रहा है। आत्मानंद स्कूल भी खोले सरकार? जी, हमारे एरिया से बहुत दूर खुला। हम तो ये चाहते हैं पास में और खुले बहुत सारे, है ना। जैसे 4 कौन से एरिया में खुले हैं? सर मठपुराना एरिया, मैं जिस एरिया में रहता हूँ इधर तो है ही नहीं है। उधर होना चाहिए। इधर होना चाहिए, कम से कम इस एरिया में 4-5 होना चाहिए। बच्चे पढ़ सके। हाँ, बच्चे पढ़ सके। और अभी इसलिए सरकार को दोबारा लाना चाहते हैं। जी, हम तो ये चाहते हैं सर पूरे इंडिया में आ जाए। 9 साल में बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गए हैं। है भाई? त्रस्त इसलिए हो गए हैं सर, पहले 300 की मजदूरी करते थे, 300 की मजदूरी करते थे, हम अपना घर चला लेते। आज 1,000 रुपये भी कमाएंगे तो हमारा घर नहीं चलता। तेल ले लो 200 रुपये किलो तेल, प्याज अभी देख लो 80 रुपये किलो चढ़ गया है। रुला रहे हैं बहुत। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी 65 रुपये डीजल था, 400 रुपये सिलेंडर मिलता था। आज देख लो 100 रुपये लीटर डीजल, 98 रुपया, है ना। 98 रुपये डीजल में हम लोग दिन भर में 500 रुपये का तेल जलाते हैं, तब हमारे घर में 500 रुपये बचत जाता है। 500 रुपये लेके जाते हैं और बड़ा मुश्किल से रोजी रोटी चलता है। ये 15 साल बीजेपी सरकार रहे यहाँ पर, सबसे ज़्यादा उन्हीं का राज रहा यहाँ पर। तो विकास हुआ होगा थोड़ा बहुत? सर विकास क्या, रोड और सपने दिखा देना विकास नहीं होता। एक गरीब हकीकत भी करना होता है। हकीकत भी होना, तो जमीन में दिखाना पड़ता है काम को कि ये मैंने काम किया है ना। काम ऐसा कुछ उनने 15 साल में कुछ नहीं दिखाया। अगर दिखाया होता तो ये सब नहीं मिलता। एक धनवंतरी है योजना ना। है सर। बताइए भैया। धनवंतरी योजना एक ऐसा चीज है, देखिए अगर धनवंतरी जो यहाँ भी खुला है एक? हाँ, यहाँ पर भी बस स्टैंड में खुला है और जगह जगह आप उठाते हैं आप लोग? हाँ, फुल लाभ उठाते हैं हम लोग। 5,000 का दवाई हमको 1,000 में मिल जाता है, और क्या चाहिए हमको। अब ये तो 15 साल में बीजेपी ने हमारे लिए किए नहीं, अब ये कांग्रेस सरकार करी है तो भैया उनको। भैया सबसे ज्यादा खराब होता है, डॉक्टर के पास सबसे ज्यादा जाना चाहते हैं। अब भैया डॉक्टर के पास कौन नहीं, डॉक्टर दवाई देता तो इतने लंबे लंबे लिस्ट होते इतने लंबे लिस्ट दे देते ये। अब वो डॉक्टर को दिखाने का फीस 500 रुपये, अब उसको दवाई के बाद में वो 2,200 रुपये का लिस्ट थमा देता है। अब ये धनवंतरी से हम दवाई ले लेते हैं तो वो हमको कितना 250 रुपये में मिल जाता है। 72% डिस्काउंट किसको बोलते हैं भैया, आप भी पढ़े लिखे। बड़े बड़े लोग भी छूट नहीं दे पाते इतना। हाँ, बड़े बड़े लोग भी नहीं छूट दे पाते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें डायरेक्ट अपना टैक्स हटा दिए, टैक्स हटा दिए। ये 80% जो है हम लोगों को, आज देखिए हम लोग 65 रुपये 60 रुपये का डीजल डलाने वाले लोग 100 रुपये का डीजल डलाना पड़ रहा है हम लोग को, किसके बदौलत। सही बात। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम कुमार गुप्ता है। 5 बछर हुआ है कांग्रेस सरकार का कामकाज, हुआ अच्छा?
काम काज तो अच्छा हुआ है जहाँ तक मेरा सोच से देख रहा हूँ, लेकिन इसमें ज़्यादातर थोड़ा धांधली ज़्यादा होता है कांग्रेस के राज में। बीजेपी वाले रहते हैं तो थोड़ा सिस्टम से होता है, लेकिन इसमें कांग्रेस के जो काम काज है जहाँ तक अभी मेरे को देखने में मान के चलिए 60% के आसपास मेरे को ठीक ही ठाक लग रहा है। बट क्या है इसमें ना कि कांग्रेस सरकार जो है ना सिर्फ बीजेपी के अधीन में है, मतलब 50% में है मान के चलो। उसका ना अलग ही कुछ रौनक रहता है भैया। सब चीज़ होता है, धांधली भी होता है ना, कुछ गलत भी होता है ना, तो सब सिस्टम से होता है, सिस्टम के अनुसार होता है। ये कांग्रेस में ना आज अभी पकड़ा के कोई गलती करके गया, पकड़ा के गया 2 घंटा में छूट के आ जाएगा, ऐसे वाला कहानी काम काज अच्छा नहीं हुआ है। नहीं, हम इससे संतुष्ट नहीं। इस बार क्या लग रहा है, किसका पल्ला भारी लग रहा है इस बार? इस बार पलड़ा किसी का भारी है ये तो नहीं बता सकता हूँ भैया, ये तो जनता का फैसला है, जनता करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से ना देखा जाए तो बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी का आना चाहिए। और क्या लग रहा है, कौन सा ऐसी बात होना चाहिए जो होना चाहिए है? और मेरे ख्याल विकास में और क्या क्या होना चाहिए जिससे छत्तीसगढ़ और अच्छा उभरे? विकास में तो बहुत कुछ होना चाहिए भैया, और क्या बताऊं मेरा ठीक है, समय। विकास में और बहुत कुछ होना चाहिए। और निश्चित तौर पर हम एक ऑटो वाले के पास जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि उनकी मन में क्या है। राजधानी रायपुर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है जो नया सवर है, दुधाधारी मठ के अंदर आता है, और यहाँ पर रौनक कुछ और अलग देखने मिलता है। नाम बता दीजिए। अर्जुन नायक है अर्जुन नायक, भारी चश्मा लगा के घूम रहे हैं, अभी क्या निकाल दिए? ये थोड़ा सा धूप हट गया तो निकाल बढ़ गया तो निकाल दिए। इस बार किसको हटाने वाले, किसको लाने वाले सत्ता में? चुनाव नजदीक है। सत्ता में बीजेपी को ठीक रहता, बीजेपी आता तो कांग्रेस तो उतना कुछ किया नहीं, तो इसीलिए अब पूरा उनका जो दिन काल है वो तो निकल ही गया, तब भी कुछ दिखाई नहीं दिया कुछ करने का। तो जो भी सत्ता में है उस उम्मीद क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं, उम्मीद तो होगा ना कुछ? उम्मीद गरीब का क्या रहेगा, थोड़ा जो भी है आप जो सत्ता में जो है अभी, कम से कम गरीब ये चाहता है कि जो भी सरकारी योजना मिले थोड़ा सा, है कि नहीं? इसमें तो कुछ है ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो होना चाहिए उसमें और क्या क्या कमी है? मेडिकल हो गया, बहुत सारी चीज़ हो गया, बहुत सारी सुविधा मिलना चाहिए, सरकार की योजना हो गया, गरीबों को मकान मिलना चाहिए, बहुत सारी चीज़ हो गया, क्या होना चाहिए? हाँ, ये तो होना चाहिए भैया, जिसका मकान उकान, बहुत गरीब लोग इधर उधर गाँवों से आते हैं, उनको यहाँ पे मकान का ज़्यादा सुविधा नहीं रहता है, वो तो मकान मिलना चाहिए उनको भी। और क्या होना चाहिए? और थोड़ा यही है, थोड़ा सा जो अभी बाकी तो मेडिकल वेडिकल का सबका सुविधा ही है, वो तो स्मार्ट कार्ड से सब ठीक ठाक कर ही लेते हैं, है कि नहीं? बस थोड़ा वही है कि थोड़ा सा जब से सरकार आया है कांग्रेस का, थोड़ा सा कुछ काम करते हुए शहर में दिखा नहीं है। सड़कों का हाल है, गाड़ी तो चलाते होंगे आप? हाँ, सड़कों का हाल अभी ठीक हो रहा है। पहले क्या था? पहले तो पूरा गड्ढा उड्ढा पूरा अभी कोदा कादी पूरा चल गया था, तो अभी थोड़ा कैसे चलाते थे गाड़ी? क्या करेंगे, देख देख के गड्ढे चलाते थे, क्या करेंगे? गड्ढा को देख देख और क्या, सड़क नहीं दिखता था। सड़क नहीं दिखता था, गड्ढे को ध्यान देना पड़ता था। तो सड़क देखते होंगे। अब थोड़ा जगह जगह अभी थोड़ा सड़क बन रहा है, मतलब चालू है, अभी चालू है, 1 हफ्ता 1-2 हफ्ता हो रहा है, चालू है। तो सड़कें चमाचम हो गई। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। सड़कें चमाचम हो गया, धन्यवाद बोल रहे भैया। कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं कि भैया क्या बात रह गया और क्या कुछ होना चाहिए। क्या नाम भैया आपका? योगेश देवांगन। आप बोल चुके हैं? बोल देते दोबारा बोलने में क्या जाता है? अच्छा, दोबारा बोलने में कुछ नहीं जाता है। पैसा तो देते नहीं। सही वाले पैसे तो देते नहीं है। हाँ, सही बात है, लेते भी नहीं हम लोग। लेते हो सर, हाँ, ले रहा हूँ मैं आपसे पैसा। हमसे तो नहीं ले रहे हो, पर तो पेपर छापते हो उससे पैसा लेते हो, महीने में देते हो 130 रुपये। ये बताइए कि ऑटो में सवार हैं, किसको सवार करने वाले इस बार? सवारी को यार, ऑटो में बैठ के जाते हो, वो पैसेंजर है। हाँ। है और सत्ता में बैठ के जाते हैं वो चुनाव में? कहाँ देते हैं हमको पैसा? नहीं देते हैं। कहाँ देते हैं? आना चाहिए हमारे पास यहाँ, हाँ, आना चाहिए आना चाहिए आपके पास। भाई, आना चाहिए। आप लोगों की क्या समस्या है ये करके पूछना चाहिए। सुनने वाला कोई नहीं है? सुनने वाला अभी तो नहीं है कोई, अभी कोई नहीं है। अभी तो कोई नहीं है, होना जब चाहिए। जरूरत रहता है आते हैं। तो सबके दरवाजे में जा रहे हैं, आपके दरवाजे में क्यों नहीं है? मैं जिस गली में रहता हूँ, महीने में एक बार कोई आ गया, वो साल में एक बार आगे तो आ गया, बस हो गया। मतलब विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? मेरा जगह तो विकास वाला ही जगह में रहता हूँ मैं। कौन सा विकास? विकास उपाध्याय वाले विकास वाले? मैं चंगोरा भाटा में रहता हूँ, गणपति नगर। किसका आता है वहाँ पर विधानसभा? वो ब्रिजमोहन जी का आता है। कौन जी काम किया है ब्रिजमोहन जी? भाजपा का सभी एरिया में काम हुआ है तो। हाँ, वो तो मैं अप टू डेट जगह में रहता हूँ। हाँ, कौन अच्छा काम करे? कांग्रेस जो कांग्रेस तो भाजपा की नहीं है, शहर में तो पूरा काम अच्छे ही हो रहे हैं, है ना? कुछ लोग बोल रहे गड्ढे थे पहले सड़कें।
गड्ढा है, अभी भी तो है, अभी भी हैं? आप जाके देख लीजिए। अभी तो 2 दिन हुआ है गड्ढे सुधरे। गाड़ी में बैठोगे समझ आएगा। बैठ कर सारे लोग कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलेंगे भैया, धीरे चलाओ भैया बोलते हैं। और जल्दी भी पहुंचना है, ट्रेन पकड़ना है, तो कैसे करेंगे, हिसाब से चलाना जल्दी भी पहुंचना और जल्दी भी चलाओ। हाँ, और क्या है, फिर क्या करते हैं आप लोग? चलाते हैं हिसाब से अपने। हाँ, अपने हिसाब से चलाते हैं गाड़ी। आपसे एक बार और पूछ ले रहा हूँ मैं। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे काम काज हुए हैं। 15 साल रमन सरकार काम किया है, 5 साल भूपेश सरकार काम किया है। काम हो रहे हैं काम तो अभी सभी को दिख रहा है, जो हो ही रहा है रोडों में। और फिर भी कुछ होना चाहिए, क्या होना चाहिए और कुछ और होना चाहिए, इससे और विकास हो। और विकास भैया सभी चाहते हैं कि विकास हो शहर का, है? आप नहीं चाहते विकास हो? सब चाहते हैं, हो रहा है क्या? शहर का विकास हो, भाई विकास क्या? बनना क्या चाहिए। एक बार फिर से। शहर का अच्छे से विकास हो, ऑटो का स्टॉपेज बनना चाहिए, है ना। कोई ट्रैफिक वाला, बस चलता है। हाँ, मतलब कोई ट्रैफिक वाला किसी को परेशान ना करे। पैसेंजर बोलता है हमको यहाँ उतरना है, और ट्रैफिक वाला बोलता है यहाँ ना उतारा जाए, आके चालान बना देता है। ठीक है, उसका भी ड्यूटी करने का महत्व है। फिर उतारते नहीं पैसेंजर भी सुनाता होगा। हाँ, तो दोनों की सुनना पड़ता है। कभी कभी हम 10 रुपये की सवारी के नाम से 300 चालान भी देते हैं। तो ये भी समस्या है। हाँ, ये भी समस्या है ना, क्यों नहीं है। घड़ी चौक में स्टॉपेज ढंग से बनाया नहीं है। किसी को अगर शास्त्री चौक से इधर राष्ट्र की जो रोड जाना है तो हमको तेलीबांधा वाले आगे टर्निंग में रोकना पड़ता है। कभी कभी इतनी भीड़ हो जाती है, वहाँ ट्रैफिक हो जाती है कि बहुत सारी समस्या है। समस्या ही समस्या है। इन समस्याओं का निदान करना होगा, इन साफ तौर पर ऑटो चालकों का कहना है। लेकिन ऑटो चालक जो सवारी करते हैं, सवारी करवाते हैं, अब वो सत्ता में किसको सवारी कराने जा रहे हैं। साफ तौर पर क्या बोलती पब्लिक में आपने समझा, और हमने बताया कि ऑटो वाले के क्या कुछ मांगे। हालांकि कुछ ऑटो वालों का कहना है कि कांग्रेस सरकार में ऑटो वालों को जो परेशान किया जाता था वो खत्म हुए हैं, लेकिन राजधानी रायपुर की सड़कें का हाल बेहाल है, जिससे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो राहुल सर बंसल न्यूज़ रायपुर छत्तीसगढ़।